हेलो बच्चों, स्वागत है साइंस कंजुगेट में। तो बेसिकली आज अपन बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 की एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन सीरीज जो सीबीएसई में मोस्ट रिपीटेड रिएक्शंस हैं। और सीबीएसई में ये 2 साल से ये ऊपर की 6 रिएक्शन कट चुकी थी, तो इस बार आने की ये पूरी संभावनाएं हैं और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन होने वाली हैं जो हमें एसपीक्यू सैंपल पेपर प्रैक्टिस में मिली होंगी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मिली होंगी। तो आइए इन्हीं को देखते हैं। तो ये इस वीडियो को रिएक्शन का महा पैकेज बोल सकते हैं, जिसमें अपन टॉप 10 रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं। तो इसके अलावा कोई रिएक्शंस इंपॉर्टेंट चैप्टर 3 चैप्टर 4 में तो नहीं है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं पहली रिएक्शन, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन नाम से ही पता चल रहा है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है जहां से H2O का मॉलिक्यूल्स निकल जाता है, मतलब डिलीटेड ऑफ वाटर हो जाता है, डिलीटेड ऑफ H2O हो जाता है। बात समझ में आया? इसमें क्या होता है डिहाइड्रेशन रिएक्शन में, पहली रिएक्शन अपन पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा इथेनॉल होता है, इथेनॉल होता है, इसका फॉर्मूला बेसिकली होता है C2H5OH होता है। ये जो इथेनॉल होता है ये होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्यों? इसमें सब में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो अगर इसका स्ट्रक्चर कुछ बनाऊं तो कुछ इस प्रकार बनेगा। ओके, ठीक। अब इनके बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड। डिहाइड्रेशन रिएक्शन क्या करती है? डिहाइड्रेशन रिएक्शन आप नीचे नोट डाउन करके इसको लिखना कि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन शॉर्ट में लिख दिया है, को कन्वर्ट करती है, कन्वर्ट इनटू सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। किसमें कन्वर्ट करती है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मतलब यहाँ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वालों में कन्वर्ट करती है। मतलब ये ऐसी रिएक्शन है जो कार्बन के बीच में डबल सिंगल बॉन्ड होता है उसको किसमें कन्वर्ट करती है? डबल या ट्रिपल बॉन्ड में। लेकिन 10th क्लास में ये मेनली डबल बॉन्ड में ही कन्वर्ट करेगी। मतलब हमारी जो डिहाइड्रेशन रिएक्शन है वो सैचुरेटेड को किस में कन्वर्ट कर रही है? अनसैचुरेटेड रिएक्शन में कन्वर्ट कर रही है, हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर रही है। तो पहला यूज तो इसका ये हो गया। आइए देखते हैं रिएक्शन ये कैसे होगी। फटाफट से इसको उतारना नहीं, ठीक है ना? अगर आप देख रहे हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। यहाँ पर 4443 केल्विन हीट दी जाती है और H2SO4 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ये कौन है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर काम करता है। और C2H5OH को किस में कन्वर्ट कर देता है? ये कन्वर्ट कर देता है CH, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये कौन है भाई? हमारा इथीन। कौन है भाई? इथीन। मतलब इथेनॉल किस में कन्वर्ट हो गया? इथीन में कन्वर्ट हो गया। रिमूवल ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स हो गए। अब ध्यान से देखो, यहाँ से ये मॉलिक्यूल्स पूरे निकल गए, ये वाले हट गए यहाँ से। तो कितने बचे? जो हाइड्रोजन था वो उधर आ गया और इनके बीच में डबल बॉन्ड लग गया। बात समझ में आया? इसका कुछ स्ट्रक्चर इस प्रकार, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, इसका एक हाथ, 2 हाथ खाली, तो दोनों हाइड्रोजन मैंने क्या लगा दिए? लगा दिए। बात समझ में आया? तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन ने क्या किया? सैचुरेटेड को अनसैचुरेटेड में किया विद द हेल्प ऑफ H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट एट द हीटिंग 443 केल्विन हीटिंग। बात समझ में आया? अब यहां से एक क्वेश्चन आ सकता है, कभी आपको ये x दे सकता है और ये क्या दे देगा? y दे देगा, और यहाँ बोल देगा H2SO4 और 443 केल्विन। अब पूछेगा आपसे x कौन है, y कौन है। तो आपको याद रखना है x कौन है हमारा, फटाफट से आपने समझ लिया। x कौन है हमारा? इथेनॉल। और y कौन है हमारा? इथीन, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड। और इथेनॉल में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड एट दी टेम्परेचर ऑफ 443 केल्विन। ये डायरेक्ट पूछ सकता है 1 नंबर MCQ में। और H2SO4 की पहचान मतलब डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो इससे जुड़ी हुई सारी बातें मैंने इसमें आपको बता दी। तो फटाफट से आप इसको उतारेंगे, जब तक अपन बात करने वाले हैं किसकी? एडिशन रिएक्शन की। डिहाइड्रेशन रिएक्शन में अपन कहाँ गए? डिहाइड्रेशन रिएक्शन में अपन गए, डिहाइड्रेशन रिएक्शन में सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है? अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड जाते हैं। सेकंड रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन, जिसका एक इंपॉर्टेंट यूज है, जिसको अपन हाइड्रोजनेशन रिएक्शन बोल देते हैं। क्यों बोलेंगे? सीखेंगे अभी। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन,
ओके, क्या है ये रिएक्शन? बेसिकली इसमें क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किस में कन्वर्ट होता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मतलब रिएक्टेंट साइड जो कार्बन होगा उनके बीच में 2 कार्बन होंगे या 3 कार्बन होंगे, बेसिकली उनके बीच में क्या होगा? डबल बॉन्ड होगा। उनके बीच में क्या होगा? डबल बॉन्ड होगा। और प्रोडक्ट में क्या आएगा? सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन हमें देखने को मिलेगा। मतलब डिहाइड्रेशन सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड, एडिशन अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड, मतलब इसकी जस्ट अपोजिट, ठीक है ना। इस रिएक्शन को हाइड्रोजनेशन रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ क्या होता है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। कौन होता है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये क्या है? ये एनसीईआरटी में कुछ वर्ड्स बोले हैं, आर। इन आर का मतलब है, आगे आप इसमें फंक्शनल ग्रुप लगा सकते हैं, इवन हाइड्रोजन भी लगा सकते हैं। ओके, किसकी प्रेजेंस? इसकी रिएक्शन आपने किससे कराई? ऐड कराया। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन क्यों बोल रहे हैं इसमें? इसकी रिएक्शन H2 से कराई। ओके, क्योंकि यहाँ मुझे सैचुरेटेड में कन्वर्ट करना है। अब अनसैचुरेटेड में हाइड्रोजन की संख्या थोड़ी सी कम ही होती है और सैचुरेटेड में हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होती है। इस वजह से इन्होंने H2 से रिएक्शन कराई और एक कैटलिस्ट का यूज़ करेंगे, उसको बोलते हैं निकेल। किसका यूज़ करेंगे? निकेल। और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, बाकी में जो बचा वो तो हम लगाएंगे R। हाइड्रोजन भी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और ये जो हाथ बचे यहाँ लगाएंगे H। बात समझ में आया? तो ये कौन था? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया। और ये कौन है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ओके, ये कौन है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। और ये कौन है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं अपन। जैसे अपन गए ईथीन से इथेन। अब ईथीन क्या होता है? इनके बीच में डबल बॉन्ड और 2 हाइड्रोजन इसके हाथ, 2 हाइड्रोजन इसके हाथ। H2 से रिएक्शन कराई और किस में गया? निकेल में गया। और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हटा और सब जगह क्या लगा दिया उन्होंने? हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया। ओके, तो ये क्या बन गया? ईथेन। ओके, जिनमें कार्बन के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड है। और फॉर्मूला इसका बन गया C3H6 और इसका फॉर्मूला हो गया C2H6 का फॉर्मूला C2H4। ओके, बात समझ में आया? यानी कि एडिशन रिएक्शन कहाँ यूज होती है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन ये यूज होती है इंडस्ट्रीज में। कहाँ यूज होती है? इंडस्ट्रीज में। टू कन्वर्ट, किसको कन्वर्ट करने को यूज होती है? ये यूज होती है वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल को किस में कन्वर्ट? वेजिटेबल घी। वेजिटेबल घी या फैटी एसिड बोल देते हैं। तो मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन होगा? वेजिटेबल ऑयल। इसको किस में कन्वर्ट किया जा रहा है? वेजिटेबल घी में। बात समझ में आया? ओके, वेजिटेबल ऑयल कौन है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। वेजिटेबल घी कौन है? हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब वेजिटेबल ऑयल जो होता है वो बॉडी के लिए अच्छा माना जाता है। ओके, और वेजिटेबल जो घी होता है बॉडी के लिए बेकार माना जाता है। मतलब अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि हमारे हेल्थ के लिए कौन अच्छा है, न्यूट्रिशन में कौन अच्छा है। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमारे लिए सही है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे लिए हेल्थी एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा। और जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, वेजिटेबल घी है, वो हमें बॉडी में स्ट्रक्चर, हार्ट अटैक वाली वो बीमारी दे सकता है। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब वेजिटेबल ऑयल दिया गया है अगर इंडस्ट्रियल यूज में पूछा है। और वेजिटेबल घी कौन है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो फटाफट से इसको उतारेंगे, हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की। तो नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं किसकी? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। नाम से पता चल रहा है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि कोई ना कोई यहाँ से सब्स्टिट्यूट हो रहा होगा। सब्स्टिट्यूट का मतलब एक हट करके दूसरे आ रहे होंगे। तो ध्यान से देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है। 3rd नंबर की रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें क्या होता है ये अपन ने सीख ली, ये भी सीख ली, इनके यूजेस भी सीख लिए। CH4 मीथेन की रिएक्शन हमने किससे कराई? Cl2 गैस के साथ कराई। किसके साथ कराई? मीथेन की रिएक्शन, ठीक है ना। किसके साथ कराई? Cl2 गैस के साथ कराई। किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में। यहाँ आपको सनलाइट लिखना नेसेसरी होता है। ओके, ठीक। और अब यहाँ क्या करेगा ये, अगर मैं इसको ऐसे कुछ बनाऊं, ये हाइड्रोजन बना दिया और ये Cl को 2 बार Cl बना दिया। यहाँ क्या होगा? रिप्लेसमेंट होगा, सब्स्टिट्यूट होगा।
ये H इधर चला जाएगा और ये Cl इधर आ जाएगा। तो कुछ रिएक्शन इस प्रकार होगी, ये बनेगा H C H H, ओके, और ये क्या बना Cl, और ये Cl इसका एक यहाँ आया, एक H यहाँ गया, तो ये बन गया HCl। ओके, तो ये क्या बन गया, फटाफट से लिख देंगे CH3Cl HCl। ओके, बात समझ में आया। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में मैंने क्या करा, मीथेन की रिएक्शन Cl2 के साथ कराई, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। तो हमें क्या मिला, CH3Cl। ये कौन है भाई, क्लोरोमीथेन। कौन है ये, क्लोरोमीथेन। इसका IUPAC नेम पूछ लेता है, कौन है ये, क्लोरोमीथेन। ओके, बिकॉज एक क्लोरीन है, बाकी के सब मीथेन ग्रुप से करते हैं, ठीक है ना। मिथाइल ग्रुप नहीं हो जाएगा, मीथेन होगा, क्योंकि IUPAC नेम लिख रहे हैं। बात समझिए, ये रिएक्शन जब तक करते रहेंगे जब तक H का और C का रिश्ता नहीं तोड़ देंगे। ये Cl इनका रिश्ता तोड़ने वाली है, मतलब ये एक तरीके की इनको तोड़ने वाली है, दुश्मन है। तो ये क्या करेगी, जब तक इनका और इनका रिश्ता नहीं टूट जाएगा, मतलब C और H का संबंध पूरी तरीके से नहीं टूट जाएगा, तो Cl तब तक शांत नहीं बैठेगी, रिएक्ट करती रहेगी। तो आगे भी ये रिएक्शन है, लेकिन NCERT में यहीं तक ही है, ठीक है ना। आगे भी रिएक्शन है और पूछ ली जाती है क्लोरोफॉर्म के प्रेजेंस में। तो अगेन CH3Cl, अब इसकी रिएक्शन नहीं, इसकी रिएक्शन जो बचा यहाँ से Cl2 के साथ कराई, CH3Cl की रिएक्शन किसके साथ कराई, Cl2 के साथ। अगेन सनलाइट की चाहिए, और आप स्ट्रक्चर बनाकर देखेंगे तो इसका फॉर्मूला बैठेगा CH2Cl2। क्या बना, CH2Cl2। अब वहाँ 3 थे हाइड्रोजन, यहाँ 2 ही रह गए, और यहाँ जाकर के HCl। ओके, अपनी घनिष्ठता कर रही है किसके साथ, कार्बन के साथ, लेकिन हाइड्रोजन को क्या कर रही है, हटा रही है। ओके, बात समझ में आया। इसका नाम अगर हम देखना चाहें तो नाम बन जाएगा डाइक्लोरोमीथेन। डाइक्लोरोमीथेन, 2 क्लोरो हो गए और मीथेन है, ठीक है, एक कार्बन और सिंगल बॉन्ड। ओके, अब और रिएक्शन इसके साथ CH2 की, Cl2 के साथ, फिर Cl2 की, तो अगेन सनलाइट के साथ, फिर एक हाइड्रोजन यहाँ से जहाँ चले जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा, तो ये हो गया CHCl3, और ये बन गया HCl। इसको बोलते हैं अपन क्लोरोफॉर्म। जो CID में अपन देखते हैं, दया कुछ तो गड़बड़ है, कुछ इसने खाया है, चेक करो भाई क्या इसने लिया था, क्या इसने सूंघा था, क्या इसने स्मेलिंग की थी, तो वो एक क्लोरोफॉर्म है, ठीक है ना। तो इसका नाम जो अपन देखेंगे वो नाम क्या बनेगा, 3 आ गए, तो ट्राई क्लोरोमीथेन। ओके, एक और, एक बेचारा एक हाइड्रोजन बचा है, दोबारा Cl से करा दो, संबंध तोड़ दो इसका। ओके, सनलाइट, तो ये क्या करेगी, फटाफट से देखो, ये Cl इधर, ये H इधर आ जाएगा और ये Cl इधर चला जाएगा, ये बन गया CCl4 HCl। इसको बोलते हैं टेट्रा क्लोरोमीथेन, ये इसका IUPAC नेम है, ठीक है ना, टेट्रा क्लोरोमीथेन। और ये कौन है भाई, क्लोरोफॉर्म, कभी कभी पूछ सकता है, दवाइयों में यूज होती है। तो बेटा ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी, जिसमें मीथेन Cl2 के साथ सब्स्टिट्यूट होकर के बाद में उसने कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्डिंग हटाई और Cl लाया, तो लास्ट में बचा CCl4 टेट्राक्लोरोमीथेन। बात समझ में आया। टेट्रा मतलब 4 होते हैं, ट्राई मतलब 3 होते हैं, डाई मतलब 2 होते हैं। तो फटाफट से इसको उतारेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे ईस्टरिफिकेशन। तो अब बात कर लेते हैं किसकी, ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन की। तो बेसिकली ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है, और मैं बता रहा हूँ ना, बार बार मैं बोल रहा हूँ, ये ऊपर की 6 रिएक्शन लगभग 2020 से कट चुकी थी ड्यू टू सिलेबस कुछ कटिंग हुआ था। तो CBSE इनको देने की पूरी संभावना है। CBSE खुद उतावली हो रही है, कब पेपर हो ये रिएक्शन देने चालू कर दो। कम से कम एक क्वेश्चन तो यहाँ से बनता है, और मिनिमम 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। MCQ तो अपने है ही। तो ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन क्या कहती है, ये रिएक्शन फॉर्म करती है एक स्मेलिंग एजेंट को जो हम परफ्यूम में यूज़ करते हैं। ओके, इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है जो इथेनॉल होता है उसकी रिएक्शन इथेनॉइक एसिड के साथ कराई जाती है। अरे भाई जिस बच्चे ने पहली बार इसको देख रहा होगा वो भी तरीके से समझेगा। तो ये रिएक्शन सारी आ जाएंगी, बस कॉपी पर नोट डाउन करो, इनके यूजेस लिखो, इनके रिएक्शंस लिखो, तो पक्का तरीके से ये आपके पेपर में आनी है। तो इथेनॉल की रिएक्शन इथेनॉइक एसिड के साथ कराई, किसकी प्रेजेंस में, कोई भी एसिड के साथ, ठीक है ना।
ओके, तो एक ईस्टर नामक सब्सटेंस बनता है, ईस्टर नामक, स्पेलिंग चेक कर लेना, ESTER या EASTER, ईस्टर नामक सब्सटेंस बनता है। ओके, मेरे हिसाब से ES ही होगा। ओके, और ठीक है, ईस्टर नामक सब्सटेंस बनता है। अब रिएक्शन देखो ध्यान से, इथेनॉल कौन है हमारा, फॉर्मूला हमारा बना C2H5OH, इथेनॉइक एसिड का CH3COOH, और एसिड बनाया तो ईस्टर का फॉर्मूला बना CH3COOC2H5। इसका स्ट्रक्चर अभी देखेंगे, स्ट्रक्चर से समझेंगे, बस इसको अभी लिख लो, ईस्टर है इसका फॉर्मूला C2H5OH। स्ट्रक्चर जानते होगे, नहीं जानते तो देख लो फटाफट से, इसका स्ट्रक्चर पेपर में पूछ लिया जाता है। ओके, इथेनॉइक एसिड का स्ट्रक्चर, ओके, तो इथेनॉइक एसिड का स्ट्रक्चर कुछ अलग, डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड में क्या लगा देते हैं, ऑक्सीजन, और OH एक तरफ, ठीक है ना, बात समझ में, डबल बॉन्ड में एक ऑक्सीजन, तो ये हो गए ना, ठीक है, कि कार्बन के 5 हाथ हो गए, इसको हटा देते हैं, जस्ट 2 मिनट, इसको हटा देते हैं, ठीक, कार्बन 1 2 3 हाइड्रोजन और फिर वो CO2, ठीक है, बात समझ में आया, कार्बन के 4 हाथ रिएक्ट करा किसके साथ, एसिड के साथ, और इसका स्ट्रक्चर बहुत देखने लायक है, पेपर में पूछा जाता है, तो मैं इसको हाईलाइट कर दूंगा थोड़ा सा। कार्बन CH3CO बनाओ पहले, H, ओके, बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। और ये डबल O है, एक डबल O तो जाएगा बेटा डबल बॉन्ड के साथ, एक डबल O जाएगा, एक O जाएगा मतलब ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड के साथ एक ऑक्सीजन जाएगा सिंगल बॉन्ड के साथ, उस सिंगल बॉन्ड के साथ एक कार्बन को भी अटैच हो जाएगा, और 2 कार्बन है तो एक कार्बन को एक कार्बन के साथ अटैच कर दो, और हाइड्रोजन लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दो। बात समझ में आया, नहीं समझ में आया? ये कौन है भाई, ये हमारा ईस्टर है। सब संभावनाएं इसमें पूरी हो गई, कार्बन के 4 हाथ पूरे हो गए, ऑक्सीजन के 2 हाथ पूरे हो गए, सारे कार्बन 4-4 भरे हैं, हाइड्रोजन भी 1-1 भरा है, जो ज़रूरत थी पूरी ज़रूरत इसने पूरी कर ली। ओके ना, एक बार मैं चेक भी कर लेता हूँ, तो यहाँ 3 लगे हुए हैं, कार्बन ये 4 गिरा हुआ है, ये भी कार्बन 4 गिरा हुआ है, और ये भी कार्बन 4, ये हाइड्रोजन है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका नाम वैसे तो ईस्टर है, लेकिन इसका केमिकल नेम पूछ ले तो शर्माना मत, चुपचाप से लिख ले आना। कैसे लिखोगे, इथाइल, क्या लिखोगे, इथाइल, इसको अपन इथाइल बोलते हैं। ओके ओके, इथाइल, और इसको बोलते हैं इथेनॉट, इथेनॉट, इथाइल इथेनॉट। इथेनॉट का फॉर्मूला होता है CH3COO, ये होता है इथेनॉट का फॉर्मूला। ओके, CH3COO, ये किसका फॉर्मूला, इथेनॉट, 2 कार्बन है इस वजह से, सिंगल बॉन्ड है इस वजह से, और ओट लगाया डबल O है। और ये बेटा कौन है, CH3, ये कौन है, C2H5, ये इथाइल इथेनॉट, ये बेटा कौन है, ये हमारा वही ईस्टर है जो परफ्यूम वगैरह स्मेलिंग एजेंट में हम यूज़ कर रहे हैं, और पेपर में आप लोगों को एक तरीके से अलग तरीके से दे देगा कि X + Y रिएक्ट विद एसिड की प्रेजेंस में एक स्मेलिंग एजेंट बना दिया है, आप ढूंढते रह जाओगे, आप ले जाओगे फॉग, आप लेके आओगे फलानी परफ्यूम, लेकिन वो क्वेश्चन नहीं लिखना है। X कौन है, इथेनॉल, Y कौन है, इथेनॉइक एसिड, और स्मेलिंग एजेंट हमारा ईस्टर। बात समझ में आया? या यहाँ दे सकता है, ये दे दिया, ये दे दिया, ये पूछ सकता है। तो ऐसी छुपी रुस्तम जो रिएक्शंस होती हैं उनके लिए बस एक काम करना है, पहले इन वीडियो से सारी रिएक्शन उतारो, उनके यूजेस, इसका यूज़ कहाँ गया, फ्लेमिंग एजेंट, वो स्मेलिंग एजेंट में यूज़ कर रहे हैं, परफ्यूम वगैरह वगैरह, और इनके नाम और इनके स्ट्रक्चर, तो इस पर अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। तो फटाफट से उसको उतारिए, हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन की। तो अब बात कर लेते हैं बेटा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, लेकिन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में कराऊंगा, लेकिन पहले कराएंगे सपोनिफिकेशन, क्योंकि सपोनिफिकेशन का जो संबंध है वो ईस्टरिफिकेशन से है कहीं ना कहीं। सपोनिफिकेशन का यूज़ पहले अपन देखेंगे, 6 नंबर की पहले देख रहे हैं, फिर हम 5वें नंबर की देखेंगे। सपोनिफिकेशन का यूज़ कहाँ जाता है, सपोनिफिकेशन का यूज़ है, दिस रिएक्शन इज मेनली यूज टू मेक सोप, सोप बनाने में, नाम से पता चल रहा है सपोनी मतलब सोप फोप का कोई रिएक्ट कर रहा होगा, सोप बनाने में ये यूज़ करते हैं, तो आप यूजेस में इसको डाल लेंगे। जब हम सपोनिफिकेशन की रिएक्शन की बात करते हैं तो ईस्टर का फॉर्मूला हमें नेसेसरी आना चाहिए, तो इसका फॉर्मूला भी देखा था CH3COO C2H5, क्या नाम था, इथाइल इथेनॉट। ओके, CH3
COO(C2H5). इसकी रिएक्शन मैं किससे कराऊंगा? Na के साथ कराऊंगा। Na कौन है? हमारा सोडियम आयन है। ओके, किसके साथ कराई? CH3COO(C2H5) की रिएक्शन Na के साथ, और ये जो C2H5 है ये हट जाएगा। C2H5, या मैं इसकी रिएक्शन NaOH के साथ करा देता हूँ, बेसिक के साथ। ओके ओके, किसके साथ करा देता हूँ? बेसिक के साथ। ओके, तो Na, ये जो C2H5 है ये किससे बात करेगा? OH से, और ये Na किससे बात करेगा? इससे। बात समझ में आया? कुछ इस प्रकार CH3C- Na+, और ये बन गया C2H5OH। ओके, ये इसका नाम होता है बेटा, क्या नाम होता है? सोडियम, और जस्ट अभी मैंने इसका नाम बताया था, सोडियम इथेनॉल। ओके, और ये तो हमारा कौन है? एल इथेनॉल या एल्कोहल, बात एक ही है। ठीक है, ये आगे साबुन बनने में मदद करता है। फॉर्मूला C17H35 CO- Na+, एक साबुन का टाइप है ये, फॉर्मूला टाइप, तो कहीं ना कहीं इसी से ये रिलेट करेगा। तो सपोनिफिकेशन में हमने क्या किया? ईस्टर की रिएक्शन NaOH के साथ कराई, CH3CO- Na+, सोडियम इथेनॉल बना और इथेनॉल मिला। अब इस रिएक्शन को ऐसे पूछ सकता है कि ईस्टर से डायरेक्ट इथेनॉल बताओ। क्या पूछ सकता है? हाउ ईस्टर कन्वर्ट इनटू इथेनॉल। तो आप फटाफट से लिख देंगे, विद द हेल्प ऑफ NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा आपका? इथेनॉल बन जाएगा, और ये रिएक्शंस का पूरा यूज हो जाएगा मेक सोप। तो हम बात करते हैं किसकी? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखो, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है? नाम से पता चल रहा है ऑक्सीजन, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी का ऑक्सीडाइजिंग या कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, कहीं ना कहीं किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। ठीक है ना, कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, किसी का रिडक्शन हो रहा होगा, नाम से पता चल रहा है ऑक्सीडेशन। ये बेटा इसमें भी मैं बोल दूं तो सबसे सुपर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके आते हैं, कभी कभी पूछ लेता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। ठीक है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, क्योंकि इसको मैंने 5वें पे क्यों रखा, मिड पे क्यों रखा, इंपॉर्टेंट है भाई। तो इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या होता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन का यूज क्या होता है? ध्यान से देखो, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसमें कम ऑक्सीजन वाला ज़्यादा ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है। ये मेरे पढ़ाने की ट्रिक होती है, थोड़ा उस चीज़ में क्लू पॉइंट मिल जाए तो अच्छी तरीके से हम समझ सकें, कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है? कम ऑक्सीजन वाला ज़्यादा ऑक्सीजन में क्रिएट होता है, कन्वर्ट होता है, बनता है। इथेनॉल जो होता है वो किस में बनता है? इथेनॉइक एसिड में बन जाता है, इथेनॉइक एसिड में। ऐसा बताते हैं, C2H5OH इसका फॉर्मूला होता है, इथेनॉइक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH होता है। एक ऑक्सीजन ज़्यादा आ रहा है तो कम ऑक्सीजन से ज़्यादा ऑक्सीजन वाले की जर्नी में हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कर रहे हैं, या किसी का यूज़ करेंगे। यस, भी यूज़, तो मैं इसको नीचे लिख लेता हूँ, C2H5OH, बड़ा एरो बनाऊंगा क्योंकि बड़ी चीज़ है भाई। इसमें मैं यूज़ करता हूँ एल्कलाइन KMN4, और किसका यूज करता हूँ? एसिडिफाइड K2Cr2O7। और ये भाई इतनी लंबी रिएक्शन कैसे याद रखेंगे? इतनी लंबी रिएक्शन हाउ टू लर्न, तो ट्रिक है, मुझ पे भी ध्यान से समझेंगे। इसको बोलते हैं पोटेशियम पर मैनगेट। मैं लिख देता हूँ स्पेलिंग, पोटेशियम की आप जानते होंगे, पर मैनगेट की लिख देता हूँ PARMANGANATE। इसको लिखते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या बोलते हैं? पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब हमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होता है कि एसिडिफाइड में थोड़ा सा कंफ्यूज, तो यहाँ C आ रहा है तो यहाँ भी C आ रहा है। ओके, तो ध्यान रखेंगे K2Cr2O7, 2 मिनट रुकेंगे बस, 2 मिनट। हाँ, K2Cr2O7 और K ये चल रहा बढ़िया, ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कौन है ये? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो इथेनॉल को इथेनॉइक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई एल्कोहल ग्रुप को कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट, मतलब उस वाले ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, एल्कोहल को, कोई से भी एल्कोहल को, एल्कोहल क्यों, एल्कोहल ग्रुप लिख दीजिए आप, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब OH से COOH वाली जर्नी है। कभी कभी प्रोपेनॉल से प्रोपेनॉइक एसिड पूछ लेता है, बुटानॉल से बुटानॉइक एसिड पूछ लेता है। तो ध्यान रखो,
C2H5OH की रिएक्शन एल्कलाइन एल्कलाइन, ठीक है ना, एल्कलाइन KMnO4 एसिडिफाइड K2Cr2O7, ट्रिक मैंने बताई, यहाँ भी C, तो एसिड में भी C है, किस में कन्वर्ट हुआ, इथेनॉइक एसिड में। ओके, दिस रिएक्शन इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। K2Cr2O7 KMnO4 ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। यहाँ बोल सकता है X कन्वर्ट टू बाई, और यहाँ बोल दे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो X भी आप समझ गए, बाई भी आप समझ गए, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी समझ गए। अब समझ गए तो फटाफट से उतारो। तो अब बात करेंगे थर्माइट रिएक्शन की। तो अब बात कर लेते हैं बेसिकली किसकी, थर्माइट रिएक्शन की। थर्माइट रिएक्शन की, इस रिएक्शन का रूल यूज फंडामेंटल कहाँ होता है, इस रिएक्शन का यूज होता है टू जॉइन रेलवे ट्रैक, रेलवे ट्रैक ये आ जाता है भाई, ठीक है। थर्माइट रिएक्शन में क्या होता है बेटा, आपका जो Fe2O3 सीधा साधा होता है, इसकी रिएक्शन एल्यूमिनियम के साथ करा दी जाती है। किसकी रिएक्शन करा दी जाती है, Fe2O3 की रिएक्शन एल्यूमिनियम के साथ कराई जाती है। और आप जानते हो भाई एल्यूमिनियम में हाईली रिएक्टिव मेटल है, तो ये इस Fe को रिप्लेस कर देगा और कहानी तमाम कर देगा, और Al2O3 बनाएगा और Fe बनाएगा। अब जो Fe निकलेगा यहाँ से मोल्टेन स्टेट में निकलेगा। ये क्वेश्चन आता है हर बार तो नहीं, रिपीटेड मारता है, मैं ये बोल दे रहा हूँ, पर आप समझो चलो हर बार आएगा तो कैसे काम चलेगा। मोल्टेन स्टेट में निकलता है, मतलब पिघली हुई स्टेट में निकलता है, और लार्ज अमाउंट में एनर्जी निकलती है। मतलब ये रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जिसमें लार्ज अमाउंट में जो Fe2O3 है उसकी रिएक्शन एल्यूमिनियम के साथ कराई है। मतलब एल्यूमिनियम एक यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट है। कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट। कार्बन भी अभी हम इलेक्ट्रोलाइसिस वगैरह देखेंगे, अकरेंस ऑफ मेटल देखेंगे, तो कार्बन और एल्यूमिनियम ये रिड्यूसिंग एजेंट हैं, जिसने Fe के साथ Fe2O3 के साथ रिएक्ट करके खुद Al2O3 बना लिया, खुद ऑक्सीडाइज्ड हो गया, और Fe इसको क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, और Fe जो बेटा निकला है वो मोल्टेन स्टेट में निकला है। इस वजह से इसका रिएक्शन करते हैं टू ज्वाइन द रेलवे ट्रैक। पूछ सकता है कि इस रिएक्शन का यूज थर्माइट मतलब वहाँ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो बेटा Fe निकल रहा है मोल्टेन स्टेट में निकला है, पिली हुई स्थिति में निकल रहा है, लार्ज अमाउंट में हीट निकल रही है। Fe से हम क्या कर सकते हैं, वो रेलवे ट्रैक जो टूट गया है, जो इसमें होल हो गया है, उसको हम ज्वाइंट कर सकते हैं। अब बेटा ये वैल्यू बेस्ड में आ सकता है क्वेश्चन कि एक कोई भैया है, एक छोटे से भैया है, वो रेलवे ट्रैक को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो आप क्या उनकी मदद करेंगे, तो इनको बता सकते हैं। वैसे रेलवे ट्रैक में है तो इनको पता होगा ये वाली चीज़ें, लेकिन आप वहाँ से एक नॉलेज आपको मिल गई, ठीक है। बैलेंस मेरे हिसाब से नहीं है, तो आप बैलेंस कर लेंगे इसको, यहाँ 2 लगाएंगे, ओके, यहाँ भी 2 लगाएंगे, ठीक। OT और सारे मेरे हिसाब से बैलेंस हैं क्या, ठीक है, बैलेंस आप कर लेंगे। Fe बैलेंस है ही हमारा 2 है, Al2 बैलेंस है ही, और ऑक्सीजन हमारा बैलेंस है ही, ओके। तो ये रिएक्शन का यूज़ हमें समझ में आ गया, और ये रिएक्शन लिख ली। तो बिना टाइम जाया करे फटाफट से उतारेंगे और बात करेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर, बहुत सारे मेटल्स वाटर के साथ अलग अलग फॉर्म में वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। कोई कोल्ड वाटर से रिएक्ट होना चाहता है, कोई हॉट वाटर के साथ रिएक्ट होना चाहता है, कोई स्टीम के साथ रिएक्ट होना चाहता है। ये उनके नेचर और रिएक्टिविटी पे डिपेंड करता है। तो मैं पहले रिएक्टिविटी सीरीज लिख देता हूँ, ये आपकी है रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है ना। पोटेशियम, सोडियम, ठीक है ना, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, और फरारी की आयरन, ठीक है ना, हाइड्रोजन, ठीक है, सिल्वर, Ag और Au, ठीक है ना, ओके। ट्रिक बताऊं क्या, ठीक है, चलो ट्रिक बता देते। तो इसको बोलते हैं करीना ने, करीना ने, कार, हिंदी थोड़ा सा राइटिंग आपको समझ में आ रहा होगा, मंगवाई,
ठीक है ना, मंगवाई मतलब मैग्नीशियम। ऑल्टो, ऑल्टो ऐसे ही लिखते हैं ना, ऑल्टो, ऑल्टो ऐसे लिखते हैं। अब स्पेलिंग आप लिख लेना ऑल्टो, ऑल्टो। यहाँ एक और रह गया ऑल्टो संग, संग भी तो है, पैसा बहुत है भाई। संग फरारी, ओके ठीक है ना। करीना ने कार मंगवाई ऑल्टो संग फरारी, इसको बोलते हैं पीवी को लेड। फिर ठीक है ना, इसको छोड़ देते क्यों, ठीक है ना, फिर क्यों मंगवाई, ओके ठीक, क्यों, फिर अगेन उन्हें पसंद नहीं आई होगी, क्यों मंगवाई सिल्वर ऑडी। कौन सी मंगाई, सिल्वर ऑडी, ठीक है। अब स्पेलिंग आप हिंदी हिंदी देख लेना, ट्रिक के हिसाब से करीना ने कार मंगवाई ऑल्टो संग फरारी, ठीक है ना, ऑल्टो संग फरारी। फिर इसको छोड़ सकते हो आप, ठीक है ना, तो रिप्लेसमेंट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हाइड्रोजन की जगह आप खुद सोचें क्या हो सकता है, क्यों मंगवाई सिल्वर ऑडी, ठीक है ना। ये ऊपर वाले हाईली रिएक्टिव होते हैं, नीचे वाले लो रिएक्टिव होते हैं, ठीक है ना। ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जाती है, रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जाती है। ऊपर जाएंगे तो रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, ये हाईली रिएक्टिव है, ओके। तो मैं इसको रेज कर देता हूँ, ठीक है ना। इसने आपने अपने अपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आते हैं टॉपिक पर, रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। तो ये पोटेशियम और सोडियम बेटा जो हैं ये बहुत हाईली रिएक्टिव हैं, तो बेटा ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट, अरे भाई सोडियम भी, वो कैल्शियम भी है, ये तीनों हमारे कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। किसके साथ करते हैं, कोल्ड वाटर के साथ। इतना रिएक्ट है कि कोल्ड वाटर के साथ ही इतनी हीट देते हैं, तो हॉट से इनका क्या काम होगा, हॉट में तो लार्ज अमाउंट में कुछ बढ़िया वाला तंगड़ा इसी में ब्लास्ट कर सकते हैं, तो कोल्ड वाटर है, तो ये हाईली, इधर आना पड़ेगा, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन फॉर्म कर रहे हैं, लार्ज अमाउंट में हीट निकल रही है। और हाईली वॉयलेंट रिएक्शन है, हिंसा पूर्वक रिएक्शन है, लार्ज अमाउंट में चिंगारियां, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी तो हाईली वायलेंट हिंसा पूर्वक रिएक्शन। लेकिन कैल्शियम हमारा बहुत शांत है। आप पोटेशियम की रिएक्शन वाटर के साथ कराओगे तो यहाँ लिख देना कोल्ड वाटर, तो KOH और हमेशा H2 गैस निकलती है, तो सभी को पता होगा मेटल के साथ जब वाटर रिएक्ट करता है, ठीक है, H2 गैस निकल गई, और जो निकलेगी और वहाँ लार्ज अमाउंट में क्या निकल रही, हीट भी निकल रही है, ठीक है ना। सोडियम की आप करा लेंगे, ठीक है। कैल्शियम बहुत सीधा सीधा आदमी है, ये करता तो कोल्ड वाटर से, ठंडे पानी से, लेकिन भैया ये लेस वायलेंट करता है, लेस वायलेंट, कम हीट निकलती, लेस हीट इज, लेस मतलब मतलब लेस मतलब कम हीट निकलती है, तो लेस हीट रिलीज्ड, ओके 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 ओके, लेस हीट रिलीज्ड। यहाँ एक क्वेश्चन आ जाता है आपके CBSE में, बेटा रिएक्शन लिखने को नहीं आएंगे, रिएक्शन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कैल्शियम के साथ H2 के साथ COH होल ट्वाइस H2, लेकिन यहाँ हीट नहीं देता है, ओके, कम देता है, ठीक, बात समझ में आ गई। लिख सकते हो हीट, लेकिन ब्रैकेट में भी लिख सकते हो लेस हीट फॉर्म्ड कर रहा है, लेकिन बेटा रिएक्शन शायद ही आती नहीं है, लेकिन लिख लो कोई दिक्कत नहीं। अब हाँ, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, कैल्शियम को, ये क्या हमारा कोल्ड वाटर है, कोल्ड वाटर, कैल्शियम हमने इसमें डाल दिया, कौन डाला है, कैल्शियम। अब कैल्शियम डाला तो कैल्शियम कैसा बेटा, लेस वॉलेंट, इनके साथ रिएक्ट नहीं, रिएक्ट तो हो रहा है वाटर के साथ, लेकिन यहाँ पर बेचारा फ्लोट कर रहा है, क्या कर रहा है, पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा है, क्या कर रहा है बेटा, फ्लोट, तैर रहा है, क्या कर रहा है, तैर रहा, स्विमिंग का मतलब मजा ले रहा है, ठीक है ना। अभी क्यों तैर रहा है, इसका रीजन है क्योंकि यहाँ से बेटा ये रिएक्शन हुई, यहाँ से जो हाइड्रोजन गैस निकली, ये हाइड्रोजन थोड़ा तरीके से समझो, बिल्कुल तरीके से, तो ध्यान से समझो। जब वो कैल्शियम किससे रिएक्ट करा, कैल्शियम ने रिएक्शन करी पानी के साथ, तो क्या बना, CaOH होल ट्वाइस। अब जब ये पानी के साथ रिएक्ट कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, तो फ्लोट क्यों कर रहा है, ये रीजन पूछता है CBSE। तो बेटा जो हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकली, हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकली रिएक्शन होने के बाद कैल्शियम की पानी की, ओके, तो वो जो हाइड्रोजन की गैस के मॉलिक्यूल से वो जाकर के इस पर स्टिक हो गए, कहाँ पर हो गए,
स्टिक हो गए। कहाँ पर? कैल्शियम के मॉलिक्यूल्स पर। मतलब रीज़न क्या है? कैल्शियम क्या कर रहा है? फ्लोट कर रहा है। कैल्शियम क्या कर रहा है? फ्लोट। रीज़न ये है कि जो हाइड्रोजन गैस निकली आफ्टर रिएक्शन, हाइड्रोजन गैस निकली आफ्टर रिएक्शन, किसकी रिएक्शन? कैल्शियम और H2 की रिएक्शन, ये आप लिख लेना। देन H2 के मॉलिक्यूल्स जो थे, इसको मैं रेस कर दूं क्या? स्टिक हो गए, स्टिक ऑन सरफेस, सरफेस ऑफ कैल्शियम। समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना? मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, कोई दिक्कत नहीं है। H2 गैस आफ्टर रिएक्शन, देन H2 मॉलिक्यूल्स स्टिक ऑन द सरफेस। H2 मॉलिक्यूल मतलब H2 गैस मॉलिक्यूल लिख देना। कैसे मॉलिक्यूल? गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है। स्टिक ऑन द सरफेस ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम पर स्टिक हो गए और जाकर के वो क्या करने लगा? फ्लोट करने लगा, आनंद लेने लगा वहाँ का, ठीक है। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट फटाफट से आप इसको जब तक उतारेंगे फिर हम देखेंगे इसके साथ मैग्नीशियम के साथ मैग्नीशियम किसकी करता है। देखो मैग्नीशियम, अब मैग्नीशियम जो है वो अकेला खिलाड़ी है जो हॉट वाटर के साथ करेगा। पानी जो हो वो गर्मीला हो उसके साथ कर पाएगा ड्यू टू रिएक्टिविटी। एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन जो है वो किसके साथ करता है? स्टीम के साथ। किसके साथ करता है? स्टीम के साथ। स्टीम यू नो, ठीक है। अब रिएक्शन एक पूछ ली जाती है यहाँ से, Fe की रिएक्शन बताओ भैया स्टीम के साथ। तो H2O और रिएक्शन H2O जो है वो गैस में है, स्टीम में है। तो यहाँ से जो Fe का कंपाउंड निकलता है वो निकलता है Fe3O4। थर्माइट रिएक्शन में निकल रहा था। थर्माइट रिएक्शन में हमने किसकी रिएक्शन कराई थी? Fe2O3 की रिएक्शन किसके साथ कराई थी? एल्यूमिनियम के साथ। तो वहाँ से निकला था बेटा Al2O3। ध्यान रखना, यहाँ Fe2O3 लिया था, यहाँ अपन ने जो निकला है वो कौन निकला? Fe3O4। ओके, बात समझ में आया? और H2 गैस निकल गई। तो ये पूछ सकते हैं आपसे कि भाई यहाँ से कौन निकला? Fe3O4, क्योंकि जो आयरन होता है उसकी डिफरेंट वैलेंसी होती है। ओके, अब ये इतना रिएक्टिव नहीं करेगा और ये जो कॉपर, Hg, Ag और Au हैं, ठीक है ना, सिल्वर और ये हैं, ये जो मिलते हैं मेनली, कॉपर छोड़ देते हैं अपन, ये भी छोड़ देते हैं। Au और Ag जो मिलते हैं ये फ्री स्टेट में मिलते हैं। ये आइदर फॉर्म ऑफ वाटर से, नाइदर फॉर्म ऑफ वाटर से रिएक्ट नहीं करेंगे, किसी से रिएक्ट नहीं करेंगे, नाइदर फॉर्म ऑफ एनी वाटर। ओके, ठीक है, ठीक है। ये मस्त मोला आदमी है Ag और Au, ठीक। बात समझ में आया? ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आगे बात करेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विद HNO3। तो अब बात कर लेते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विद HNO3। जनरली 9वें नंबर की रिएक्शन, जनरली जब मेटल किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सल्ट बनाया और H2 गैस निकाल दी। लेकिन भाई ये जो HNO3 है, नाइट्रिक एसिड है, ये कुछ अलग है भाई। मेटल के साथ रिएक्ट किया, जनरली HNO3 क्या बनाया? सल्ट बनाया, लेकिन H2 नहीं निकलेगा, H2O निकलेगा, वाटर निकलेगा। एनी मेटल की रिएक्शन किससे कराई? HNO3 2-3 छोड़ करके, 2 छोड़ करके किसके साथ कराई? HNO3 के साथ कराई, सल्ट बना और H2O निकल गया, ठीक है। बात समझ में आया? 2 मेटल को छोड़ करके बाकी सबके साथ वो क्या निकाल रहा है? H2O निकालता है। जनरली मेटल क्या करते हैं? एसिड के साथ रिएक्ट करके सल्ट और H2 गैस निकालते हैं, लेकिन जो नाइट्रिक एसिड है वो क्या कर रहा है? मेटल के साथ रिएक्ट होकर के सल्ट तो बनाएगा लेकिन वाटर निकालता है। एसिड की प्रॉपर्टी को शो तो करेगा, लेकिन H2 गैस निकलनी थी, मेटल के साथ शो नहीं कर रहा और वाटर निकाल देता है, ठीक है। क्यों? ऐसा क्यों है भैया? ये हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये यहाँ से जो हाइड्रोजन गैस निकलती है उसको पकड़ करके ऑक्सीजन थमा देता है, ले भैया ऑक्सीजन ले जाओ, वाटर न हो जा। वैसे तो सारे एसिड क्या करते हैं? हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। एक हाइड्रोजन गैस को खींचता है और कहता है भैया मुझसे ऑक्सीजन ले जा और पानी बन जा। ओके, तो देखते हैं ऐसे क्या होता है इसमें। तो देखो बेटा, हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के कारण ये हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीडाइज कर देता है और खुद क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। लेकिन 2 मेटल, ओनली 2 मेटल, मैग्नीशियम और मैंगनीज, स्पेलिंग इसकी याद रख लो,
मैंगनीज, इसकी तो आपको याद भी होगी, मैंगनीज, ठीक है ना। इसको ऐसे याद रखो, मन मग या मन, ठीक है ना। या 2 m आ रहे हैं तो अपन कर सकते हैं m का स्क्वायर, क्या कर सकते हैं m का स्क्वायर। एक तो कौन हो गया Mn मैंगनीज, और एक कौन हो गया मैग्नीशियम, मैंगनीज और मैग्नीशियम। इन 2 मेटल के साथ ये रिएक्ट करता है और H2 गैस निकालता है, H2O नहीं निकालता। सिर्फ इन 2 मेटल को छोड़कर सबके साथ वो H2 गैस निकाल रहा है। लेकिन ऐसे कौन से मेटल है, मैंगनीज और मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट होकर के, ठीक है ना, क्या निकालता है, H2 गैस निकालता है। रिएक्शन इसकी है नहीं, बस ऐसे याद रखना कि जब मैंगनीज की रिएक्शन डायलूट, वेरी डायलूट H2SO4 के साथ कराई जाती है, ओके, वेरी डायलूट H2SO4 के साथ कराई जाती है, सल्ट तो बनता है। सल्ट क्या बनेगा, मैंगनीज हाइड्रोक्साइड, और H2 गैस भी निकल जाती है, ओके। ऐसे ही मैग्नीशियम के साथ भी होता है। रिएक्शन आपको नहीं दी गई है, बात समझ में आया। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसकी, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। आज देख लेते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, तो ये ऐसे मेटल ऑक्साइड हैं जो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर लेते हैं, बेस के साथ ही। जनरली मेटल ऑक्साइड जो होते हैं बेसिक होते हैं, तो वो एसिड के साथ ही करेंगे। नॉन मेटल ऑक्साइड एसिड होते हैं तो बेस के साथ करेंगे। लेकिन ऐसे मेटल ऑक्साइड हैं जो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर लेते हैं और बेस के, बोथ। तो दोज मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेसिस। तो ऐसे कौन से मेटल ऑक्साइड है भाई, एग्जाम्पल के तौर पर देखा है, पहला देखा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड पहला, एम्फोटेरिक ऑक्साइड दूसरा, जिंक ऑक्साइड, ठीक है ना, बात समझ में आया। इनकी रिएक्शन एसिड के साथ भी हो जाती है, बेस के साथ। तो पहले देखेंगे अपन Al2O3 की रिएक्शन एसिड के साथ, मतलब HCl के साथ, ठीक है। तो क्या बन गया बेटा, AlCl3, क्या बन गया, AlCl3, ओके, बात समझ में आया। और यहाँ से क्या निकल गया, H2O निकल गया। रिएक्शन सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है तो इसके नीचे 1 आएगा, तो उसकी एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है। तो AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड बोलते हैं, ओके। एक बार इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो इसको बैलेंस करने के लिए कुछ बड़ा काम करना पड़ेगा क्या, ठीक है। इसको 2 से कर दें, तो इसको 2 से कर देंगे, वो 2 हो जाएगा, क्लोरीन हमारा बैलेंस है नहीं है, ठीक है। तो पहले इसको 2 से करके देख लेते हैं। तो ये 2 है ही, ऑक्सीजन 3 है, तो इसको करके देख लेते हैं 3, तो हाइड्रोजन 6 हो गए, ओके, और 6 क्लोरीन हो गए, 6 हाइड्रोजन हो गए, 6 इधर भी हाइड्रोजन हो गए, बैलेंस हमारे ऑक्सीजन हो गई है। लेकिन एल्यूमिनियम और क्लोरीन बैलेंस नहीं हुए हैं, तो इसको कैसे बैलेंस करेंगे वो देखिए, ठीक है। हो गए बैलेंस, सारे बैलेंस, ठीक है। एल्यूमिनियम 2 हैं, 2 एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन कितने हैं, 3 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कितने हैं, 6, अच्छा 6, और ये 2 से मल्टीप्लाई क्लोरीन के साथ भी हो रहा होगा, तो 6 क्लोरीन हो गए, ओके। तो क्या बन गए, एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये रिएक्शन किसकी थी, इसकी एसिड के साथ। अब एल्यूमिनियम की रिएक्शन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन बेस के साथ, ये कौन सा बेस है, NaOH, ठीक है। रिएक्शन बनेगी, इसको थोड़ा ध्यान से करना, NaAlO2, क्या बनेगा, NaAlO2, और वाटर निकल जाएगा। इसका नाम पूछ लेता है सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट, ओके, सोडियम एल्यूमिनेट। किसकी रिएक्शन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन बेस के साथ। तो क्या बना, सोडियम एल्यूमिनेट, और वाटर निकल गया। बैलेंस करने के लिए 3 दवाएं, बैलेंस करने के लिए बैलेंस करेंगे, और क्या करेंगे, ठीक है। तो क्या करें, यहाँ 3 कर देते हैं या 2 कर देते हैं, ओके, नहीं तो एल्यूमिनियम दिक्कत दे जाएगा हमें। यहीं 2 कर देते हैं, एल्यूमिनियम खुश रह जाएगा। तो ऑक्सीजन कितने हो गए बेटा, 2, 4 ऑक्सीजन, 5, और ये हमारा, अगर हम इसको 2 कर दें तो कहानी हमारी पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो इट इज़ बैलेंस। तो जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन भी देख लेते हैं, ठीक है। तो जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन पहले HCl के साथ, ठीक है। तो ये बना बेटा ZnCl2, इसकी वैलेंसी 2 होती है,
और क्या निकल गया H2O, इसको जिंक क्लोराइड बोल देते हैं। एसिड का नाम तो आपको आता होगा, बेस का थोड़ा दिक्कत दे जाता है। जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन, फिर NaOH के साथ, तो ये बना बेटा Zn, नहीं ये बना Na2ZnO2, ठीक है ना। यहाँ 2 जो होता है ऑक्सीजन के साथ होता है, यहाँ बेटा 2 जो होता है सिर्फ Na के साथ भी होता है और 2 के साथ भी होता है, दोनों तरफ 2 है, जिंक बीच में है, उस प्रकार कुछ नहीं है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि बैलेंस ही जिंक की 2 होती है, ऑक्सीजन की भी 2 होती है, इस वजह से इस पर 2 गया, इस पर भी 2 गया। हाँ, तो इसको बैलेंस कर लेते हैं बेटा। नाम पहले देख लो, H2O निकल जाएगा, इसका नाम होता है बेटा सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट, ठीक है, केट आना एल्यूमिनेट, ठीक है, एल्यूमिनेट। हाँ, जब तक आप बैलेंस कीजिए, मैं इसको सही कर दूँ। हाँ, बैलेंस के लिए 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, ठीक है, और ऑक्सीजन हमारा 2, 3 ऑक्सीजन, ये कुछ नहीं है, हटा देते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन 2 हो गए, हाइड्रोजन भी हमारे 2 हो गए, Na भी 2 हो गए, और जिंक भी 1 है, ऑक्सीजन इधर 3 हो गए, इधर भी 3 हो गए। इसके साथ हमारा पूरा टॉपिक, एक इम्पॉर्टेंट सीरीज कंप्लीट हुई। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इम्पॉर्टेंट्स और रिएक्शंस के बारे में, ये पार्ट 1 था अपना। नेक्स्ट बहुत जल्दी पार्ट 2 आ रहा है, और चैनल पर डिफरेंस बिटवीन की एक सीरीज चल रही है जिसमें अपन इंपॉर्टेंट डिफरेंस देख रहे हैं, तो उसको भी देखना है और तरीके से पढ़ना है। तो पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।